अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर के प्रति सच में सीरियस हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को एकांत में बैठकर सुनें, अपने ईयरफोन्स लगाएं, ध्यान हटाने वाली हर चीज से खुद को दूर करें और सिर्फ सुनना शुरू करें। क्योंकि यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है। यह आपके अंदर के उस शोर से सामना कराती है जो हर बार आपको सही फैसले लेने से रोकता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स से नहीं आती, वह तब आती है जब आप अपने डर, शक और इमोशंस पर काबू पाना सीख जाते हैं। और यह आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो यकीन मानिए यह किताब आपके सोचने का तरीका, आपकी प्रतिक्रिया और अंततः आपके रिजल्ट्स को बदल सकती है। जिंदगी बदलने की कीमत होती है, और वो कीमत है ध्यान, समर्पण और ईमानदारी से खुद से सामना करना। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां सबसे बड़ी जंग मार्केट से नहीं, आपके अंदर से होती है। प्रस्तावना: ट्रेडिंग सुनने में जितनी सरल लगती है, वास्तव में उतनी ही जटिल है। बाजार की दिशा को समझना शायद संभव हो, लेकिन अपने मन की दिशा को नियंत्रित करना ही असली चुनौती है। आपने कभी यह सोचा है कि स्ट्रेटजी सही थी, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? इसका उत्तर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर केवल एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा की शुरुआत है। यह पुस्तक उन अनदेखे युद्धों की बात करती है जो हर ट्रेडर अपने भीतर लड़ता है: डर, संदेह, लालच और अनुशासन की कमी। यह आपके विश्वास, भावनाओं और सोचने के ढंग को बदलने के लिए लिखी गई है, क्योंकि असली गेम वहीं से बदलता है। अध्याय 1: द रोड टू सक्सेस। कभी ऐसा लगा है कि आपने हर पहलू सही किया, एनालिसिस, स्ट्रेटजी, टाइमिंग, सब कुछ, फिर भी परिणाम आपकी अपेक्षा से अलग निकला? आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, योजनाबद्ध तरीके से तैयार थे, लेकिन जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ, घबराहट ने आपको घेर लिया। एक छोटी सी मार्केट मूवमेंट ने आपके आत्मविश्वास को हिला दिया। यही वह क्षण होता है जहां से एक वास्तविक ट्रेडर की यात्रा आरंभ होती है, द रोड टू सक्सेस। लेकिन यह सफलता केवल चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज एनालिसिस से नहीं आती। यह आती है आत्मप्रबोधन से, अपने मन को जानने और नियंत्रित करने से। एक अनुभव की शुरुआत। एक युवा लड़का, जिसने हाल ही में मार्केट में कदम रखा था, पहली बार 10,000 रुपए का ट्रेड करता है। विचार यह था कि रिस्क छोटा है, थोड़ा अनुभव ले लूं, लेकिन जैसे ही वह ट्रेड नुकसान में गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। नुकसान मामूली था, पर डर ऐसा जैसे सब कुछ खो बैठेगा। उस दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा: क्या मैं इस दुनिया के लिए बना हूं? यह वही सवाल है जो हर नया ट्रेडर कभी न कभी खुद से पूछता है। सफलता की राह कोई सीधी हाईवे नहीं होती, यह एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर हमारा सामना खुद से होता है। हमारी मान्यताएं, हमारी भावनाएं और हमारी आंतरिक धारणाएं, यही हमारी निर्णय शक्ति को चुपचाप प्रभावित करती हैं। बाजार आपको नहीं, आप खुद को समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाजार को समझने आए हैं, लेकिन वास्तव में बाजार हमें खुद को समझने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए एक बॉक्सर की जो हर बार रिंग में उतरता है, यह जानते हुए कि सामने वाला उसे चोट पहुंचाएगा। फिर भी वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि डर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका प्रशिक्षक है। उसी तरह एक ट्रेडर जब नुकसान से डरना छोड़ देता है, तभी वह जीतना सीखता है। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं आता। अक्सर लोग बार बार स्ट्रेटजी बदलते हैं, नए इंडिकेटर्स अपनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, फिर भी परिणाम वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर छिपी होती है। हमारे भीतर एक अदृश्य दीवार होती है, जिसमें हमारे पुराने विश्वास, बचपन की सोच और विफलताओं की छाया होती है। और जैसे ही हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं, वह दीवार हमारे सामने आ खड़ी होती है। जागरूकता सफलता की पहली सीढ़ी। मार्केट की हर छोटी वोलेटिलिटी उस दीवार को चोट करती है और हमारे विचारों को डगमगाने लगती है। सफलता की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक अनुभवी प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रीडिक्टिंग द मार्केट,
इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ व्हेन द मार्केट डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि वे बस अपने इमोशंस को समझना नहीं सीख पाए। यह अध्याय इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि कैसे हम अक्सर खुद को ही सफलता से दूर कर देते हैं, और यह भी कि सही माइंडसेट ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एज बन सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने डर, संदेह और अधीरता को नियंत्रित कर सकें, तो क्या आपके निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट और सटीक नहीं होंगे? सफलता आसान नहीं, लेकिन संभव है यदि आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और नियंत्रित करना सीख जाएं। यह किताब उस यात्रा की शुरुआत है। पहला कदम वही है जहां आप समझते हैं कि लड़ाई बाजार से नहीं, खुद से है। और जो खुद को जीत लेता है वही एक सच्चा, सफल ट्रेडर बनता है। चैप्टर 2, सम पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है। जब आप उसे उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना 50 से 50 होती है। लेकिन अगर लगातार 3 बार टेल आ जाए तो अधिकतर लोग मानने लगते हैं कि अगली बार हेड आना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग रैंडम घटनाओं में भी पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। यही प्रवृत्ति ट्रेडिंग में हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। मार्केट किसी निश्चित दिशा में चलने वाली गली नहीं है, यह एक खुला महासागर है जहां हर लहर, वेव अप्रत्याशित होती है। लेकिन हम एक इंसान होने के नाते निश्चितता, सर्टेनिटी की तलाश करते हैं। हमें यह उम्मीद होती है कि जब हम कोई ट्रेड लें तो मार्केट ठीक वैसा ही व्यवहार करे जैसा हमने सोचा था, और जब ऐसा नहीं होता तो हम मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। यहीं से प्रोबेबिलिटी की वास्तविक समझ शुरू होती है। एक उदाहरण लीजिए, एक ट्रेडर था जिसे अपने एनालिसिस पर अत्यधिक भरोसा था। वह हर ट्रेड को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेता था। लेकिन जब लगातार 4 बार उसे नुकसान हुआ तो 5वें ट्रेड से पहले ही डर ने उसे घेर लिया। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, हार्ट रेट बढ़ गई और वह घबराहट में सबसे बड़ा नुकसान कर बैठा। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्शन समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी का अर्थ है किसी परिणाम की संभावना, न कि गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हम इसे उल्टा समझ बैठते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमारी तैयारी सही है तो रिजल्ट भी हमारे पक्ष में ही आएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि मार्केट की प्रकृति कसीनो जैसी है, जहां एज मायने रखता है, न कि कोई एकल ट्रेड। कल्पना कीजिए कि आप एक कसीनो के मालिक हैं। आपके पास ऐसा गेम है जिसमें हर 100 बार में 55 बार आप जीतते हैं और ग्राहक 45 बार। अगर कोई ग्राहक लगातार 5 बार जीत भी जाए तो क्या आप डरेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में फायदा आपका ही है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही सोचता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक ट्रेड जीतता है या हारता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास एज है जो उसे समय के साथ लाभ में रखेगा। इसके विपरीत एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेता है। जब ट्रेड घाटे में जाता है तो वह खुद को असफल मानने लगता है। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था निश्चितता पर आधारित है। परीक्षा पास की तो अगली क्लास, नौकरी की तो सैलरी, मेहनत की तो रिजल्ट। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप सब कुछ सही करके भी हार सकते हैं और गलती करके भी जीत सकते हैं। इसलिए जब आप प्रोबेबिलिटी को गहराई से समझते हैं तो आप मार्केट से उम्मीदें करना बंद कर देते हैं। आप केवल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यही मानसिकता आपको भावनात्मक स्थिरता देती है। एक बार एक अनुभवी ट्रेडर से पूछा गया, आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे ट्रेड करते हैं? उसने जवाब दिया, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी राइट, आई एक्सपेक्ट टू मैनेज वॉट एवर कम्स। यह एक बहुत गहरा उत्तर है। इसका अर्थ है कि सफलता सही होने में नहीं, बल्कि स्थिति के अनुसार सोचने और निर्णय लेने में है।
प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर परिणाम के साथ अनिश्चितता जुड़ी होती है, लेकिन उस अनिश्चितता को भावनात्मक रूप से संभाल पाना ही असली स्किल है, और यह स्किल किसी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर से नहीं आती। यह तब आती है जब आप अपने मन को यह अनुमति देते हैं कि नुकसान भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। एक और उदाहरण लीजिए, एक महिला ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी, उसे एक दिन लगातार 3 बार नुकसान हुआ। चौथे ट्रेड से पहले उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, अब तो जीतना ही पड़ेगा। इस मानसिकता में उसने बड़ी पोजीशन ले ली और परिणामस्वरूप एक भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसने सीखा कि डिजायर टू विन कभी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं बदल सकता। प्रोबेबिलिटी को समझना का अर्थ है खुद को गलत होने की अनुमति देना, और यही अनुमति आपको मानसिक स्वतंत्रता देती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही होने आया हूं या डिसिप्लिन रहने? यही सवाल आपको उस मानसिकता की ओर ले जाएगा जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक औसत ट्रेडर से अलग बनाती है। अध्याय 3, परसेप्शन की डायनामिक्स, परसेप्शन के समीकरण। कल्पना कीजिए कि एक ही चार्ट 2 अलग अलग ट्रेडर्स को दिखाया गया। पहला ट्रेडर कहता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, जबकि दूसरा कहता है नहीं, अब तो मार्केट गिरने वाला है। आश्चर्य की बात है ना? क्योंकि चार्ट वही है, डेटा वही है, कैंडल्स भी वही हैं, फिर भी दोनों की व्याख्या अलग अलग क्यों है? इसका कारण है परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण, जो कि हमारी पुरानी यादों, विश्वासों और भावनाओं के संयोजन से निर्मित एक अदृश्य फिल्टर की तरह कार्य करता है। यही फिल्टर यह तय करता है कि हम मार्केट को किस नजरिए से देखेंगे और कैसे समझेंगे। यदि किसी ट्रेडर को किसी विशेष पैटर्न में पहले बड़ा नुकसान हुआ हो, तो अगली बार वही पैटर्न देखते ही उसके अंदर का डर स्वतः सक्रिय हो जाएगा। वह लॉजिक नहीं देख पाएगा, केवल खतरा ही नजर आएगा। वहीं कोई दूसरा ट्रेडर जिसने उसी पैटर्न से अच्छा मुनाफा कमाया हो, उसे वही सेटअप एक गोल्डन अवसर नजर आएगा। इसका अर्थ है कि चार्ट से ज्यादा प्रभावशाली होता है हमारा नजरिया। एक शिक्षाप्रद कथा। एक युवा ट्रेडर राहुल ने एक वेबिनार में सीखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बेरिश संकेत होता है। अगले ही दिन उसने चार्ट पर वैसा पैटर्न देखा और बिना गहराई से सोच विचार किए शॉर्ट पोजीशन ले ली। लेकिन मार्केट ने अपेक्षित दिशा में मूव नहीं किया और उसे भारी नुकसान हुआ। बाद में एनालिसिस करने पर पता चला कि पैटर्न अधूरा था, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी नहीं था। मगर राहुल का दिमाग केवल वही देख रहा था जो वह देखना चाहता था। हमारा मस्तिष्क निश्चितता, सर्टेनिटी चाहता है। जब उसे लगता है कि कोई पैटर्न एक सुनिश्चित परिणाम देगा, तो वह बाकी सभी संकेतों को अनदेखा कर देता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। हम वही चीजें स्वीकारते हैं जो हमारी पहले से मौजूद मान्यताओं से मेल खाती हैं। बाकी चीजें या तो हमें दिखती ही नहीं या समझ में नहीं आती। मार्केट हमें धोखा नहीं देता। अक्सर लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट कभी धोखा नहीं देता, परसेप्शन देता है। हमारा दृष्टिकोण ही हमें भ्रमित कर देता है। एक अनुभवी ट्रेडर ने एक बार बताया कि उसने मैक्ड और आरएसआई दोनों का उपयोग कंफर्मेशन के लिए किया था। लेकिन जिस दिन दोनों इंडिकेटर्स विरोधाभासी संकेत दे रहे थे, उसने आरएसआई को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैक्ड उसके मौजूदा विश्वास से मेल खा रहा था। परिणामस्वरूप उसे भारी नुकसान हुआ। परसेप्शन सिर्फ तकनीकी संकेतों तक सीमित नहीं। परसेप्शन हमारे इमोशंस को भी नियंत्रित करता है। जब हम डर में होते हैं तो हर मूवमेंट एक खतरे की तरह लगती है। जब हम लालच में होते हैं तो हर मूवमेंट एक अवसर नजर आती है। यही असंतुलित परसेप्शन हमें रणनीति से भटका देता है। परसेप्शन का निर्माण हमारे बचपन से शुरू होता है। अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार गलत होने पर सजा मिली हो, तो वह ट्रेडिंग में लॉस को भी सजा समझने लगता है, न कि एक लर्निंग फीडबैक। एक और उदाहरण, एक महिला ट्रेडर हमेशा छोटे प्रॉफिट पर ही एग्जिट कर जाती थी। उसके अंदर यह विश्वास गहराया हुआ था कि जल्दी प्रॉफिट ले लो वरना मार्केट सब छीन लेगा। एक दिन जब उसे एक परफेक्ट ट्रेंडिंग सेटअप मिला,
उसने फिर भी जल्दी एग्जिट कर लिया। बाद में देखा कि मार्केट ने उसके टारगेट को छू लिया। वह टूट गई, लेकिन अगली बार भी वही गलती दोहराई। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का परसेप्शन अभी भी मार्केट को छीन लेने वाला मान रहा था। समाधान: परसेप्शन का परिष्करण। जब तक परसेप्शन नहीं बदलेगा, स्ट्रैटेजी बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। परसेप्शन को शुद्ध करना एक मानसिक अभ्यास है। हर ट्रेड के बाद खुद से एक साधारण प्रश्न पूछिए, क्या मैंने जो देखा वह वाकई चार्ट पर था या मेरे दिमाग ने उसमें कोई अर्थ जोड़ दिया? जैसे जैसे आप इस अभ्यास को दोहराते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष: ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वास्तविकता को वैसा देखना जैसा वह है, ना कि डर या उम्मीद के चश्मे से। क्योंकि जब परसेप्शन स्पष्ट होता है, तब निर्णय शुद्ध होता है। और ट्रेडिंग में शुद्ध निर्णय ही लगातार सफलता की कुंजी होता है। अध्याय 4: ट्रेडिंग पर विश्वासों का प्रभाव। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक आवाज है जो हर बार ट्रेड लेने से पहले कहती है, इस बार लॉस नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन बाजार आपकी उम्मीदों के विपरीत चला जाता है। गुस्से में आकर आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और जब लॉस बढ़ता है तो घबराकर ट्रेड काट देते हैं। बाद में आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण है कि निर्णय आपने नहीं, बल्कि आपके बिलीफ सिस्टम ने लिया था। विश्वास, बिलीफ्स, वे अदृश्य धागे हैं जो आपकी सोच, भावनाओं और हर निर्णय को नियंत्रित करते हैं। समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह तक पता नहीं होता कि वे किन इनविजिबल रूल्स पर चल रहे हैं। एक उदाहरण: अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक शिक्षित, समझदार और तकनीकी रूप से दक्ष ट्रेडर था। उसकी रणनीति मजबूत थी, लेकिन जब भी मार्केट उसके खिलाफ जाता, वह फ्रीज हो जाता। वह कभी समय पर लॉस नहीं काटता और छोटे छोटे नुकसान धीरे धीरे बड़े नुकसान में बदल जाते। जब उससे इसका कारण पूछा गया, उसने जवाब दिया, बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती है। वह विश्वास जो उसके जीवन में उसे दृढ़ बनाता था, हार नहीं माननी चाहिए, वही अब उसे ट्रेडिंग में नुकसान पहुंचा रहा था। उसने कभी यह नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। विश्वास तर्कसंगत नहीं, भावनात्मक होते हैं। अक्सर हमारे विश्वास पुराने अनुभवों, आंतरिक भय या भावनात्मक घावों से जन्म लेते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने लॉस ले लिया तो वे कमजोर हैं। यह विश्वास उन्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि उन्हें इमोशनल डिसीजन मेकिंग की ओर धकेलता है। एक और उदाहरण: एक सतर्क लड़की। एक लड़की जो अत्यंत सतर्क ट्रेडर थी, हर ट्रेड से पहले डबल कंफर्मेशन चाहती थी। फिर भी वह कई अवसरों को मिस कर देती थी। जब उससे पूछा गया कि उसे किस बात का डर है, उसने जवाब दिया, मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। गहराई से विश्लेषण करने पर यह पता चला कि उसके अंदर यह विश्वास था, अगर मैंने गलती की तो इसका मतलब है कि मैं योग्य नहीं हूं। यह विश्वास उसके आत्मसमर्थन को प्रभावित कर रहा था और उसकी परफॉर्मेंस को सीमित कर रहा था। बिलीफ्स, सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन। अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि बाजार अनप्रेडिक्टेबल है और मैं कभी भी सुरक्षित नहीं हूं, तो आप हमेशा डर के साथ ट्रेड करेंगे। डर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करेगा और लॉस में उम्मीद के सहारे टिके रहने को प्रेरित करेगा। यही मानसिकता ट्रेडिंग में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। क्या विश्वास बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। जब आप यह पहचान लेते हैं कि कोई विशेष विश्वास आपकी तरक्की में बाधा बन रहा है, तभी आप उसे चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न पूछिए, क्या हर लॉस का मतलब फेलियर होता है? नहीं। क्या हर गलती मेरी योग्यता को परिभाषित करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ बदलने की शुरुआत प्रश्न पूछने से होती है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप यह समझ लेते हैं, मैं अपने विश्वासों का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका निर्माता हूं। निष्कर्ष: ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है।
और उसके सबसे गहरे स्तंभ हमारे बिलीफ सिस्टम में छिपे होते हैं। स्ट्रेटजी पर काम करना आसान है, लेकिन बिलीफ को बदलना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप अपने पुराने विश्वासों से बंधे रहेंगे, आपकी प्रगति रुक रुक कर होगी। परंतु जिस दिन आप अपने विश्वासों को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग में भी सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और यह यात्रा अवेयरनेस से शुरू होती है। अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें, स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें। क्या मैं यह निर्णय अपनी स्ट्रेटजी से ले रहा हूं या अपने पुराने बिलीफ से? क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता केवल स्किल्स पर नहीं, बल्कि बिलीफ्स पर निर्भर होती है। अध्याय 5, गोल्स की डायनामिक्स। राहुल को बचपन से यही सिखाया गया था कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले उसका एक बड़ा लक्ष्य गोल तय करो, कड़ी मेहनत करो और तब तक रुको मत जब तक वह पूरा न हो जाए। इसी सोच के साथ उसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। उसका पहला लक्ष्य था हर महीने 5,000 रुपए कमाना। राहुल ने पूरे प्रोसेस को एक एक्सेल शीट में प्लान किया। कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क करना है, कितनी बार जीतना है, हर चीज विस्तार से तय की। लेकिन महीने की शुरुआत में ही उसे 2 बार लगातार लॉस हुआ और पूरा सिस्टम हिल गया। डर, गुस्सा, निराशा, सभी भावनाएं एक साथ हावी हो गईं। राहुल ने अचानक अपना गोल बदल लिया, अब बस पहले हुए नुकसान को रिकवर करना है। लेकिन अगला हफ्ता और भी खराब रहा। महीने के अंत तक 5,000 रुपए का प्रॉफिट लक्ष्य नहीं, बल्कि 70,000 रुपए का घाटा उसकी कहानी बन चुका था। अब सवाल उठता है, क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं, गोल्स गलत नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में गोल्स को पाने का तरीका अलग होता है। यहाँ परिणाम आउटकम पर अत्यधिक फोकस आपको स्पष्टता नहीं, बल्कि दबाव प्रेशर देता है। एक बार एक स्विमर से पूछा गया, आप हर रेस कैसे जीतते हैं? उसका उत्तर था, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक को परफेक्ट करने पर ध्यान देता हूं। ठीक यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी आवश्यक है। जब हम पैसे को अपना मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा डर और अपेक्षाओं में बंट जाती है। हम हर ट्रेड को उस लक्ष्य की ओर एक जरूरी सीढ़ी मानते हैं, और यदि वह सीढ़ी टूट जाए तो खुद को भी असफल मानने लगते हैं। बाहरी लक्ष्य हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन आंतरिक लक्ष्य हमें मजबूत बनाते हैं। इंटरनल गोल्स का अर्थ है अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना, रणनीति स्ट्रैटेजी को प्राथमिकता देना, अपने इमोशंस को पहचानना और समझना, प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनना। एक उदाहरण देखिए, नीरज नाम का एक ट्रेडर था जो प्रतिदिन 1,000 रुपए कमाने का गोल लेकर ट्रेड करता था। कभी वह लक्ष्य पूरा होता, कभी नहीं। जब नहीं होता तो वह जबरदस्ती ट्रेड करने लगता, रिवेंज ट्रेडिंग करता और ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाता। लेकिन एक दिन उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने खुद से एक नया इरादा तय किया, मैं हर ट्रेड में अपने नियमों रूल्स का पालन करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस स्थिर होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वह आउटकम ड्रिवन नहीं, बल्कि प्रोसेस ड्रिवन हो गया था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव यहीं से आता है, क्या आप प्रोसेस को लक्ष्य मानते हैं या परिणाम को? यदि आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है, तो हर लॉस आपको भावनात्मक बना देगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अनुशासन में रहना है, तो हर लॉस आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। सोचिए, एक आर्चर तीर चलाते वक्त सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करता है। यदि वह हर बार यह सोचे कि मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, जहां जितना शांत मन होगा, निर्णय उतने ही सटीक होंगे। अब एक और सवाल उठता है, बिना गोल के मोटिवेशन कैसे आएगी? इसका उत्तर सरल है, गोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो आपके नियंत्रण में हो। प्रॉफिट को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह मार्केट के व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन अनुशासन को लक्ष्य बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में वही लोग लगातार सफल होते हैं जो हर दिन के अनुशासन को अपना इनाम रिवॉर्ड मानते हैं, न कि सिर्फ पैसा।
जब भी आप मार्केट के सामने बैठें तो खुद से यह मत पूछिए आज कितना कमाऊंगा, बल्कि पूछिए क्या मैं आज अपने नियमों पर टिक पाऊंगा। यही माइंडसेट आपको एक लॉन्ग टर्म विजेता बनाएगा। गोल एक कंपास की तरह होता है, ना कि एक फिनिश लाइन। यह आपको दिशा दिखाता है, लेकिन आप हर कदम पर कितने संतुलित और जागरूक हैं, यही तय करता है कि आप उस दिशा में सफल होंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप कोई गोल सेट करें, तो परिणाम नहीं, इरादा, इंटेंशन सेट करें। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता है हर निर्णय को जागरूकता के साथ लेना, हर भावना को समझना और पूरी निष्ठा से प्रोसेस को सम्मान देना। क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने की होती है। चैप्टर 6 अनुशासन, अदृश्य शक्ति जो तय करती है आपकी ट्रेडिंग की दिशा। एक लड़का था, नाम मान लीजिए विवेक। ट्रेडिंग की दुनिया उसे बेहद रोमांचक लगती थी, ग्रीन कैंडल्स, चार्ट्स और तेज मुनाफे। उसे लगा कि वह भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक रणनीति सीखी, बैकटेस्ट किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ मार्केट में प्रवेश किया। पहले ही दिन उसे मुनाफा हुआ और वह खुशी से झूम उठा, मानो जैकपॉट लग गया हो। लेकिन अगला दिन उसके लिए बिल्कुल अलग साबित हुआ। वही रणनीति नुकसान देने लगी। उसने सोच समझकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही मार्केट विपरीत दिशा में गया, वह घबरा गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद मार्केट वापस लौट आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका नुकसान बढ़ता गया। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। एक ही सवाल उसके मन में घूमता रहा, मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि मुझे रूल पता था। क्योंकि जानकारी होना और अनुशासन में रहना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अनुशासन वह तत्व जो दिखता नहीं, पर तय करता है सब कुछ। ट्रेडिंग में अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है, और यदि वह न हो तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है। इसका वास्तविक मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनके अनुसार प्रतिक्रिया न देना। मार्केट हर पल आपको परीक्षा में डालता है। चलो इस बार स्टॉप लॉस हटा देते हैं। इस बार रिस्क थोड़ा बढ़ा लेते हैं। शायद ये ट्रेड रिवर्स हो जाए। और यदि आप एक बार भी झुकते हैं, तो मार्केट आपको यह सिखा देगा कि अनुशासन की अनदेखी कितनी महंगी साबित हो सकती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। यानी जिस क्षण आपका मन कहे कि थोड़ा लचीलापन ले आएं, ठीक उसी समय आपको अपने अनुशासन को सक्रिय करना होता है। अनुशासन बनाम एक्साइटमेंट। अनुशासन थ्रिल नहीं देता, उत्साह नहीं लाता। वह आपको बार बार वही चीज करने के लिए कहता है जो सही है, चाहे आपका मन माने या न माने। और यही कारण है कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि वे एक्साइटमेंट खोजते हैं, न कि एक्सीलेंस। उदाहरण के लिए, एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी। पूरा प्लान बनाती, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब तय होता। लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड आता, इमोशंस हावी हो जाते और वह प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने निर्णय लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगी। अगले 3 महीनों में उसने जो कंसिस्टेंसी देखी, वह पिछले 1 साल में कभी नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि अब अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। अनुशासन देता है आजादी। अनुशासन आपको मुक्त करता है ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन और गिल्ट से। यह वह इनविजिबल एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर सफल ट्रेडर के भीतर होता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि गलती के बाद भी आप अपना कंट्रोल नहीं खोते। आप हर निर्णय को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, न अधिक उत्साहित, न अधिक भयभीत। एक असली ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को अपनी ईगो से जोड़ना बंद कर दे। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट जहां सर्टेनिटी की जगह लेता है लॉजिक। एक और उदाहरण लीजिए, समीर नाम का लड़का। उसने कई किताबें पढ़ी, वेबिनार्स देखे, बैकटेस्टिंग की और मार्केट में उतरा। पहले ट्रेड में मुनाफा हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा।
दूसरे में लॉस कंफ्यूजन, तीसरे में फिर मुनाफा उम्मीद, चौथे में बड़ा नुकसान और फिर सवाल, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। समस्या समीर की रणनीति में नहीं बल्कि उसकी सोच में थी। वह सोच रहा था कि सही स्टेप सही रिजल्ट है। लेकिन ट्रेडिंग डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती, वह प्रोबेबिलिस्टिक होती है। आप यह नहीं कह सकते कि हर बार सही करने पर भी रिजल्ट सही आएगा। आप बस यह जानते हैं कि अगर आप 10 बार सही ढंग से ट्रेड करेंगे तो शायद 6 बार लाभ होगा। और यही मानसिकता असल में फ्रीडम देती है। आई विल नॉट जज माई सेल्फ ऑन अ सिंगल ट्रेड। रिया नाम की एक लड़की को हर लॉस के बाद लगता था कि वह कुछ मिस कर रही है। उसे लगता था कि और सीखना बाकी है। लेकिन जब उसे यह क्लैरिटी मिली कि लॉसेस एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का हिस्सा हैं, तो उसने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को किसी एक ट्रेड के आधार पर जज नहीं करूंगी। बस यही एक नियम उसकी मानसिकता को मुक्त कर गया। कैसे लाएं यह माइंडसेट? एक आउटकम से डिटैचमेंट। हर ट्रेड को लॉन्ग सीरीज का हिस्सा मानिए। एक टॉस से नहीं, 100 टॉस से पैटर्न बनता है। दो, गलती की अनुमति दीजिए खुद को। गलतियां आपकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाती बल्कि यह दर्शाती हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं। 3, फ्रीडम फ्रॉम परफेक्शन। हर बार सही होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। निष्कर्ष, असली युद्ध भीतर का है। ट्रेडिंग में आपकी असली लड़ाई चार्ट्स, न्यूज या इंडिकेटर्स से नहीं होती, वो होती है आपके भीतर। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो हर दिन आपको दिखाती है कि आप कितने स्थिर, सजग और अनुशासित हैं। जब आप अनुशासन और प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं तो मार्केट का हर मूवमेंट सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाता है, न कि एक इमोशनल ट्रिगर। सक्सेस ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। अगर आप हर ट्रेड को एक न्यूट्रल इवेंट की तरह देख पाए तब आप आजाद हो जाते हैं। याद रखिए, एज चार्ट्स में नहीं होता, माइंडसेट में होता है। अगर आप इस चैप्टर को यहां तक पढ़ चुके हैं तो यकीन मानिए आप औसत से ऊपर उठ चुके हैं। अब सिर्फ एक काम करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और यही आदत आपको वहां ले जाएगी जहां सिर्फ मास्टर ट्रेडर्स पहुंचते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो बुक लिसनर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट को रिवायर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह मैसेज उन तक पहुंचे जो इस जर्नी में अकेले लड़ रहे हैं। और कमेंट्स में बताइए ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा इमोशन चैलेंज क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए माइंडसेट के साथ। धन्यवाद।